माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो यहाँ पर ले लिया है पोथी पत्रा जो डॉक्टर का, तो अभी चल रहा है, दांत निकलवाना है। तो 5 बज गया है शाम को, लेकिन अब देखते हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के। सचिन के पापा आ गए हैं तो लेके जाएंगे। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं। चाय पी लिया रहता है तो फिर अब आके पीते नहीं करेंगे, कल तक चाय पी लिया रहता है। जा रहे हैं दांत उखड़वाने। अब कितना 2-3 घंटा लगेगा। तो चलिए, दांत उखाड़ने के बाद आंटी कुछ कितने देर तक कुछ नहीं खाएगी? नहीं खाएगी कहेंगे। इधर से उखड़ाएगा तो खाना खा जाएगा, नहीं खाएगा। कहाँ है अंकल? वहीं पर खड़ा है। यहाँ पर लीजिए फूल देगा। सुबह सुबह का टाइम आप लोग जानते ही हैं कि चाय पानी से शुरुआत होता है हम लोग का। लेकिन आजकल क्या है ना कि अंजीर, काजू, अंजीर, पिस्ता और क्या बोलते हैं उसको, किशमिश और आलमंड्स, उसी से हो रहा है शुरुआत। तो अभी हम लोग खा लिए हैं और चाय भी पी लिए हैं। और यहाँ पे सचिन के भी पापा बैठे हैं, कुछ ज़रूरी काम अपना कर रहे हैं। तो कल गए थे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर उठ गए थे, नहीं थे। आज आएंगे तो फिर जाना है मुझे। 2-3 बार चक्कर लगा दिए हॉस्पिटल का, लेकिन दांत नहीं निकला पा रहा। लेकिन इसमें ना, अब पहले थोड़ा बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन अब इसमें दर्द हमेशा रह रहा है, थोड़ा थोड़ा दुखा रहा है। दांत का दर्द बहुत बेकार होता है, इसीलिए थोड़ा सा मेरा चेहरा भी उतरा रह रहा है और मन नहीं कर रहा है। लेकिन काम है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो, तो अपना काम करते रहना है। आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं, इसलिए कि आप लोग देखना चाहते हैं नीट और क्लीन। तो हम वैसे अभी रह नहीं रहे हैं, इसलिए हमको भी अंदर से लग रहा है कि थोड़ा सा एनर्जी लाना चाहिए और अच्छे से ब्लॉगिंग का काम करना चाहिए। तो ये बस मात्र 2 दिन का और खेला है। 2 दिन के बाद एकदम अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। और हम लोग बहुत जल्द जाने वाले हैं दार्जिलिंग, सिक्किम और सिलीगुड़ी। इस बार गर्मी का छुट्टी का हम लोग का उधर का टूर है। सचिन के पापा और हम जाएंगे, और मेरे जितने डायरेक्टर्स लोग सिवान ज़िले के हैं या इंडिया के, सब लोग वहाँ पे आएंगे। बड़े बड़े स्कूल वाले लोग, सब लोग वहाँ डायरेक्टर्स आएंगे। तो सबसे मुलाकात होती है, बात होती है और अच्छा लगता है। और घर में केवल बैठे रहने से घर का ही पचड़ा सुनना पड़ता है। बाहर निकलने पर थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है और अपने से बड़े बड़े लोग से भी मिलते हैं लोग। बात कुछ अच्छी बात जो होती है उसको सीखते हैं लोग, बुरा बात छोड़ देते हैं लोग। तो अगर हम ये बात आप लोग से भी बोलते हैं कि अगर हमारे परिवार या हमारे में जो भी बुरा दिखे या गलत दिखे, वो चीज़ आप लोग ना सीखिए। बढ़िया चीज़, कोई पॉइंट लगे, अच्छा लगे, वो चीज़ आप लोग कीजिए, फॉलो कीजिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव इंसान को आता है और हिम्मत रख के उसको सामना करना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये लाइफ एक दिन के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी एक दिन के लिए नहीं है कि आज हम ये कर दिए, कल हम वो कर दिए, परसों वो कर दिए। नहीं, इसको सोच समझ के चलना पड़ता है। और हो सकता है कि उसमें बहुत सारे कमियां आएगी। देखिए, सबका नज़रिया देखने का अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट ही है, और ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सब गलत ही है। इसमें क्या है ना कि हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना जीने का तरीका है। तो हम अपने तरीक़ा से जीते हैं, हमको जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से हम चलते हैं और हम जीते हैं। हम किसी पर बर्डन नहीं है और किसी का पर निर्भर नहीं है, और ना किसी पे हम भरोसा रखे हैं। जब जैसा समय आएगा वैसा भगवान देखेंगे। हो सकता है यही विचार, यही सोच मेरा यहाँ तक ला के खड़ा किया है, और हम जो जो चीज़ अपने लाइफ में सोचे हैं वो सब पूरा किए हैं। हम पहले सोचे थे कि बच्चे लोग मेरे बड़े हो जाएंगे,
उनका नौकरी जब हो जाएगा तो शादी ब्याह करेंगे। बच्चे तो बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, नौकरी भी कुछ कुछ किए, सचिन हो या पूजा हो जब भी किया है लोग, लेकिन ये लोग को अपना काम जो कर रहा है लोग वो अच्छा है, उन लोग का लाइफ है, वो लोग अपने लाइफ में अच्छे से जिए, खुशी से रहे। इससे बड़े माँ बाप का कुछ भी खुशी नहीं होता है। अब बच्चे के खुशी में हम लोग खुश हैं भाई, तुम लोग का लाइफ है, तुम लोग को अच्छा से जीना है, जिसको जो पसंद वो करता है। अब रहा सवाल मेरी लाइफ के बारे में, लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत तरह का बोल भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जिसके पास जितना नॉलेज रहता है वो आदमी उतना ही बात कर सकता है। अगर मेरे पास कुछ अलग चीज़ है, हम अलग करना चाहते हैं, इस दुनिया में हम सोचते हैं कि भाई मेरे एज के जो भी महिला है, जो भी औरत है, वो अपने आप पर निर्भर रहे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक आप काम कर रही हैं, जब तक बच्चों को परवरिश कर रही हैं, जब तक अपना जिम्मेदारी उठा रही हैं, तब तक आप मालकिन हैं। उसके बाद आप कुछ भी नहीं है उस घर के लिए। बस एक लगेगा कि आप उस घर के, मतलब अब क्या ही बोले, चलिए। तो हमको भी बहुत लोग आके कमेंट भी कर रहा है और बोल भी रहा है कि आप इस एज में ब्लॉगिंग क्यों कर रही हैं। अब आपको तो कभी सचिन के पास रहना चाहिए, कभी पूजा के पास रहना चाहिए, तो कभी प्रिंस के पास रहना चाहिए, अब आपको ऐसे रहना चाहिए। तो जी नहीं। एक हम मूवी देखे थे अपने लाइफ में, भगवान मूवी देखे थे अमिताभ बच्चन का और हेमा मालिनी का। तो जब वो मूवी देखे थे ना, तो हम ये चीज़ देखे थे कि अपना सपना, अपना ख्वाहिश मार कर माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। और वो बच्चे जब शादी हो जाती है, जब बड़े हो जाते हैं, तो एक माँ बाप को खिलाने के लिए बीट बांधा जाता है, भांजा बांधा जाता है कि 6 महीना मेरे पास पापा रहेंगे, 6 महीना मम्मी तुम्हारे पास रहेंगी। ऐसे करना है लोग। जब माँ बाप का कैपेसिटी है कि अपने बच्चों को 5 हो या 10 हो, खुशी खुशी खिला सकते हैं, मजदूरी करके, दिहाड़ी करके, या कोई भी काम करके, दुनिया का कोई भी काम करके माँ बाप अपने बच्चों को पाल सकते हैं। तो क्या मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि एक माँ को ऐसे क्यों किया जाता है, एक बाप को क्यों किया जाता है। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब बच्चे को कोई नहीं इस दुनिया में पहचान सकता है, ना कोई एक रोटी खिला सकता है, तो उस समय माँ बाप करता है। माँ बाप को आवश्यकता पड़ता है तो बच्चे क्यों वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम या कहीं छोड़ आते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस हम इसीलिए मन में ठान के ये काम हम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग का दुनिया, चूँकि हमारे पास कुछ पैसे रहे और हम किसी के आगे हाथ ना फैलाए और ना किसी से बोले कि बाबू हमको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे अपने से कर दे वो अलग बात है, हमको उसमें भी भलाई दिखता है। देखिए हम भी कुछ काम कर रहे हैं, तो अब अभी भी अपने बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, बैठ के नहीं खा रहे हैं, और मेरे पति भी बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। ये दुनिया का सारे माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर मन किया तो किए, नहीं तो कोई बात नहीं है, फटा पुरान भी पहन लेंगे। लेकिन नहीं, अब हम ये सोचे हैं कि देखिए हर आदमी का हक है, एक जीवन मिला है और इस जीवन को खुशी राजी से जीना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से जीना है। अब देखिए भले लोग आकर मुझे ट्रोल कर देंगे या करते हैं कि आप ऐसे रहती हैं, आपकी बहू आ गई हैं तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए क्या बहू अपना काम कर रही हैं, भगवान बहू का सुहाग बनाए रहे कि बूढ़ी भी हो जाए तो वो अपना सब कुछ करे, अपने पति के साथ रहे, पति के प्यार में रहे, अपने बच्चों को देखे सुने करे। हमारा भगवान बनाए रहे कि लास्ट समय तक हम एकदम इसी तरह रहें। आप लोग भी रहिए, जिनके पति हैं, भले आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन जिनके पति हैं उनको सजने संवरने से कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। जब पूरी दुनिया जानता है कि पति पत्नी है, तो पति पत्नी में प्रेम भी उतना होना चाहिए। तो हमारे पति हमारे बिना नहीं रहते हैं, हम भी उनके बिना नहीं रहते हैं। शुरू से यही हुआ है, और ना आज तक मुझे मेरे पति कभी एक थप्पड़ मारे हैं, ना मेरा पति कभी रे बोले हैं।
तुम तम भी नहीं बोलते हैं। तो भगवान हम हर भगवान से यही बोलेंगे कि मेरे सातों जन्म, जब भी मेरा जन्म हो, मेरा पति मेरे साथ मिले और मेरा पति यही हो। सारी औरत के लिए उसका पति अच्छा होता है, क्या ही बोला जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आज मेरे बात से अगर आप लोग को कुछ लगे तो इग्नोर कीजिएगा, और बहुत अच्छा ब्लॉग लाएंगे। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम ही फ्रेश नहीं हैं, इसलिए हम ब्लॉग नहीं ला पा रहे हैं ढंग से, और बोरिंग ब्लॉग आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है और आप लोग को भी आ रहा होगा। तो यही सब बात है। अभी घर में पूजा पाठ भी नहीं होता है, नहीं तो नहा धोवा के थोड़ा पूजा पाठ किया जाता तो अच्छा लगता। अब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप कुछ कहा तो आगे एक और पार्ट आएगा जिसमें सचिन के पापा क्या बोले हैं अपने दिल की बात, और मुझे भी कभी कभी बैठ के, हम लोग दोनों जन बैठ के बात करते हैं और हमको भी समझाते हैं कि देखो, वो ब्लॉग हम डालेंगे, वो पार्ट डाल देंगे इस ब्लॉग के बाद। आप लोग बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा उस वीडियो को भी। और किसी को गलत व्यू से हम लोग ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, बस एक सपना है कि हम लोग अपने लाइफ में अपने बल पे, अपने हिम्मत से आगे बढ़ते रहे, अपना काम करते रहे, ताकि इस दुनिया में क्या, इस समाज में जो हम वाईटी पे बैठे हुए हैं, इसमें कम से कम लोग मुझे जाने और समझें। तो चलिए, एक माँ समझ के और एक चाची समझ के जितना आप लोग प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से फिर से रिस्पेक्ट है आप लोग को, और धन्यवाद है कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और खूब भर के अच्छे से कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग को फिर अगला ब्लॉग बनाने का समझ आए कि हम किस चीज़ पे ब्लॉग बनाएं। और आप लोग बताइएगा कि किस चीज़ पे हम लोग ब्लॉग बनाएं। आप लोग ज़रूर ये वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा। तो वीडियो को रहने देते हैं। तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार, और बहुत अच्छे ब्लॉग लाएंगे। अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हम चल रहे हैं, आप लोग को पता ही है, तो आगे आप लोग बने रहिएगा। अभी बहुत जल्द सिलीगुड़ी आ रहे हैं, बहुत जल्द शायद हम 13 या 14 तारीख को सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे, और आप लोग को बताएंगे कि हम किस होटल में हैं। तो वहाँ नहीं, कहीं पार्क में हम आप लोग से मिलेंगे। जो सिलीगुड़ी के लोग होंगे, जो दार्जिलिंग के लोग होंगे, उन लोग से ज़रूर मिलेंगे, इसलिए कि बहुत लोग हम लोग का वीडियो हमारा भी देखता है, तो माँ के जैसा मानता है, आंटी के जैसा हमको प्यार करता है, अपने चाची के जैसा। तो हमको भी लगता है कि भाई हम अपने बच्चों से मिलें, और ज़रूर मिलें।